Hello, good morning student. In the last video we discussed classification of organic compounds. उसमें मैंने आपको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, रिंग, ओपन चेन कंपाउंड सभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे. अब अकॉर्डिंग टू बुक हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. सेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर, राइट. एग्जाम्पल है मीथेन, ईथेन एक्सेट्रा. और वी कैन से कार्बन कार्बन के बीच में केवल वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी. क्लियर? ओनली वन बॉन्ड पेयर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 या 3 होगा. ठीक है. एग्जाम्पल है एथीन और एथाइन एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इसमें जो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है, दिस वन, ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है? एथीन का एग्जाम्पल है. ये अनसेचुरेटेड है. इसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किए हुए हैं. ठीक है. इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 की शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. और एग्जाम्पल है एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3. तो जिनमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है कार्बन कार्बन के बीच में, वो सेचुरेटेड है, और अदरवाइज वो अनसेचुरेटेड है. अनसेचुरेटेड को हमने 2 में डिवाइड किया था, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड. डबल बॉन्डेड आर नोन एज ए ओलेफिन्स कॉमनली. एग्जाम्पल एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एक्सेट्रा. और ट्रिपल बॉन्डेड जो हैं वो एल्काइंस हैं. और एग्जाम्पल्स हैं आपके एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. यानी फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन कंपाउंड से शुरू होता है. चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ये भी आपको पढ़ने हैं. चेन में दोनों एंड ओपन होंगे. ब्रांचेस में, चेन में बीच बीच में अलग से ब्रांचिंग भी निकली होंगी, यानी एंड्स जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होंगे. और रिंग्स में एक सर्किल बना हुआ होगा. ठीक है. कोई भी एंड फ्री नहीं होगा. अब देखिए एग्जाम्पल्स. मीथेन, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है. ईथेन ऑल्सो ओपन चेन कंपाउंड. प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में इधर साइड में दिख भी रहा है, कार्बन चेन के दोनों एंड खुले हुए हैं, इसलिए ये सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं. अब यहाँ पर देखिए कार्बन के स्केलेटन दिए हुए हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रिलेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उसको हम शो करते हैं. तो ये कार्बन स्केलेटन होता है. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स, तो हमें 2 स्केलेटन देखने को मिलेंगे. एक तो हमने चारों कार्बन को चेन में लगा दिया, और दूसरा हमने 3 को चेन में लगा दिया, और एक को साइड में. तो ब्रांचिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी. अगर आपके कंपाउंड में 3 या 3 से ज़्यादा एंड हैं तो वो ब्रांच्ड है. ठीक है. तो ये ब्रांच्ड है और ये सिंपल ओपन चेन है. यहाँ पे जब हमने कार्बन का नंबर 4 कर दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी. तो दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज नोन एज ए आइसोब्यूटेन. ये ध्यान रखिए, टर्मिनल कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो दैट इज नोन एज ए आइसोब्यूटेन. ठीक है. और आईपीसी नेमिंग अलग होगी. आईपीसी नेमिंग में ये 2 मिथाइल प्रोपेन होगा. ठीक है. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. ये 6 कार्बन का रिंग का स्केलेटन है, और यहाँ हमने वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, राइट. अगर हमने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गया, एंड दिस इज नोन एज बेंजीन. ठीक है. और ये बेंजीन बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है. इसके बहुत सारे बिहेवियर सेचुरेटेड कंपाउंड जैसे होते हैं, तो इसलिए बेंजीन के कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उनको अलग से स्टडी किया जाता है. और जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो इनका नाम हमने रखा था बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, राइट. नेक्स्ट टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड, राइट. विल यू बी माई फ्रेंड में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड करती हैं. कंपाउंड के एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड करती हैं. इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं, द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, दैट इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप. यानी दैट डिसाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप. फिजिकल भी और केमिकल भी. जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि हमारे पास एक कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O. अब मैं इसमें 2 कंपाउंड बनाती हूँ. एक बनाती हूँ CH3OCH3. ये ईथर है. ईथर आपके सिलेबस में नहीं है, बट डिफरेंस के लिए आप समझ लीजिए. और ये है एल्कोहल C2H5OH. इन दोनों में बहुत अंतर है. दिस इज एल्कोहल. इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे बहुत ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है. ये ऑलमोस्ट
वेपर फॉर्म में रहता है, जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एथेनॉल का टेम्परेचर 76-78 डिग्री सेल्सियस करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ईथर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनमें डिफरेंस हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है इस ग्रुप का। यहाँ पे ईथर ग्रुप है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। अब विल यू बी माई फ्रेंड का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ CH2 ग्रुप बढ़ाते चले जाएं और हम कंपाउंड बनाएं C3H7OH C4H9OH, तो ये लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल और मेल्टिंग पॉइंट में एक ग्रेडेशन हो सकता है क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होंगी क्योंकि ये ईथर है, ये अल्कोहल है, बट यहाँ चूंकि अल्कोहल ग्रुप कॉमन है तो केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी, राइट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो सारे सेम होते हैं, उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारी सेम होती हैं। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें से बहुत ही कम आपको स्टडी करने हैं। आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अलग से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और अलग से हमने क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर दिए। तो क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजेंस हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज ए हेलो ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो। तो हेलो को जब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, ठीक। पर आपके सिलेबस में केवल क्लोरो और ब्रोमो पढ़ना है। तो हेटेरो एटम हो गया यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, फंक्शनल ग्रुप हो गया क्लोरो ब्रोमो, और फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप का आप RCl, RBr इस तरीके से होगा। R इज एल्काइल रेडिकल, दैट इज हैविंग द फॉर्मूला CnH2n+1। तो अगर कार्बन का नंबर 1 है तो CH3, कार्बन का नंबर 2 है तो C2H5, लाइक दैट। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। जैसे हमने हेलो एटम लगाया, तो हेलो एटम लगाने पे हमारा बना RX, ठीक है। तो R को हमने X को हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, X को हमने ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, तो ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड बन गए, ठीक है। अब हमें R को स्टडी करना है, तो R जो है वो ऑर्गेनिक रेडिकल है, कार्बन रेडिकल है, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है। तो अगर कार्बन का नंबर 1 रखा तो ये हो गया CH3Cl, कार्बन का नंबर 2 रखा तो C2H5Cl, कार्बन का नंबर 3 रखा तो C3H7Cl। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होगा। इनकी प्रिपरेशन और इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगी। तो फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट है जो उस कंपाउंड की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, राइट, या डिसाइड करता है। अब आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, तो हेलो एटम्स का तो क्लोरीन ब्रोमीन, हेटेरो एटम्स का, और अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो उसके आपको 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं। टेबल में दिया हुआ है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल में OH है, एल्डिहाइड में CHO है, कीटोन में CO है और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है। अब फिर से समझिए, अगर आपका OH है तो OH आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में OH कॉमन है। उसी तरीके से CO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कॉमन है। तो हम पहचानेंगे कैसे, इसको भी देखिए। अगर मान लीजिए CH3CH2OH है, यानी कि OH ऐसे कार्बन पर लगा हुआ है जिसपे 2 हाइड्रोजन है या कार्बन एटम्स हैं, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। और अगर OH ऐसे ग्रुप पे लगा हुआ है जिसपे डबल बॉन्ड O है, तो ये एसिड है, राइट। ये डिफरेंस तो यहाँ पर है। अब C डबल बॉन्ड O को देखिए, अगर आपके C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 है, यानी दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कीटोन है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन है तो ये एल्डिहाइड है। और अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OH है और एक तरफ CH3 है तो ये एसिड है। आया समझ में? तो यहाँ ये दोनों केस जो है, इसमें CH3 की जगह अगर H है तो ये मेथेनॉल बन जाएगा और ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह याद रखेंगे कि OH जो है 2 में कॉमन है, अल्कोहल और एसिड में। फर्क इतना है कि अगर किसी भी कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो अल्कोहल होगा, लेकिन अगर OH ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जिसपे ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है तो वो एसिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O 3 में कॉमन है जो आप पढ़ रहे हैं उनमें।
अगर सी डबल बॉन्ड के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप हैं तो वो कीटोन होगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन है, या दोनों हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ OH है, या H और OH हैं तो वो एसिड होगा, राइट। तो ये फंक्शनल ग्रुप टेबल 4.3 आपको लर्न करनी है। थैंक यू।